बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड टेस्ट चैनल में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्स एंड टेस्ट। बज़ाहिर तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, हर बंदा जानता है कि एग्ज़ाम और टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा डिस्कस कर लेता हूँ। जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएँ। इसके बाद अगला लेक्चर इंशाल्लाह मैनेजमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, मेजरमेंट और वैल्यूएशन और असेसमेंट का जो डिफरेंस है वो होगा जी। एग्ज़ाम और टेस्ट में क्या डिफरेंस है? नंबर 1, प्राइमरी पर्पस इज़ समेटिव। एग्ज़ाम का जो हमारा पर्पस होता है वो समेटिव होता है। समेटिव ये कि सम अप करना। सम अप जब कोई चीज़ की जाती है, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई हकायक या कुछ उसकी खूबियाँ या खामियाँ इकट्ठी करने के लिए जो हम एक वर्क करते हैं उसको समेटिव मानों में लिया जाता है। मतलब हम ये समेटिव असेसमेंट, ये समेटिव एवेल्यूएशन, ये दोनों मीनिंग आते हैं, ये एंड पे करते हैं। एग्ज़ाम एक्चुअली समेटिव असेसमेंट है, या इसे हम समेटिव एवेल्यूएशन भी कह सकते हैं, जो कि किसी कोर्स के एंड पे की जाती है। कोई आपका कोर्स है या कोई सब्जेक्ट है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके एंड पे ये समेटिव असेसमेंट की, तो इसका पर्पस जो है वो समेटिव है। और टेस्ट जो है इसका प्राइमरी पर्पस जो है फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव इन मानों में आता है कि ये ड्यूरिंग द कोर्स किसी टाइम पे भी कंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स से कंडक्ट किया जाता है। आगे इसकी वजाहत की गई है दूसरे ऑप्शन में, टेकन एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड टेस्ट इज़ टेकन एट स्पेसिफाइड पॉइंट विद इन अ कोर्स। कोर्स के दौरान एक मखसूस टाइम में एक मखसूस जगह पर जाकर आप टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। मतलब आपने कुछ मखसूस टॉपिक्स हैं वो रखे हुए हैं, या आपने एक टाइम पीरियड रखा हुआ है कि महीने के बाद जितना हमने कोर्स पढ़ लेना है वो उसका टेस्ट कंडक्ट करना है, या एक वीक के बाद जो हम कोर्स पढ़ लेंगे उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो या आप एक स्पॉट टेस्ट ले लेते हैं, अपना माइंड में होता है, बच्चों को नहीं बताया होता है, अचानक कोई टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं। तो मतलब इसका कोई एट द एंड ऑफ द कोर्स नहीं है ये, और ड्यूरिंग द कोर्स ये किसी वक्त भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। थर्ड थिंग इज़ स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट यूजली कवरिंग द होल कोर्स। इसमें आप मखसूस क्वेश्चन देते हैं जिसमें जो तकरीबन पूरे कोर्स को कवर कर रहे होते हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाता है अगर बच्चा जब उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है तो हमें पूरे कोर्स की लर्निंग का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे ने इस कोर्स में कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। हमें एट द एंड ऑफ द कोर्स एग्ज़ाम लेकर ये सारा अंदाज़ा हो जाता है। अगर उसने ज़्यादा सीखा हो तो हम उसे प्रमोट करते हैं, अदरवाइज़ उसे फेल, जैसे हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है जी। लेकिन उस जो टेस्ट है वो क्या है? स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट। इसमें मखसूस क्वेश्चन सेट होते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट है। सारे तो नहीं दिए जा सकते ना, मखसूस ही देने हैं। कुछ आप उसमें दे सकते हैं पेपर में या टेस्ट में, एग्ज़ाम और टेस्ट दोनों में। दे मे कवर द कोर्स सो फार आर जस्ट अ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। वो टेस्ट पूरे कोर्स को भी कवर कर सकता है, या उसमें कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लिए जाएँ। आप समझते हैं कि ये बच्चे ये जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। एंड में जो एग्ज़ाम होता है तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इनमें बच्चों की ग्रिप सही नहीं है, तो इसका एक टेस्ट और कंडक्ट किया जाए। तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे कोर्स का भी टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। सच एज दोज डैट हैव बिन डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट। वही बात आगे हो रही है कि जो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है जी। लेकिन टेस्ट जो है ये पूरी बुक का भी लें, टीचर जो पूरी बुक का भी टेस्ट ले क्लास में वो टेस्ट ही खिलाएगा। हालांकि पूरी बुक का एट द एंड ऑफ द कोर्स हो रहा है तो वो एग्ज़ाम का लेना नहीं। लेकिन अब जो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन जो डिफरेंस है एग्ज़ाम और टेस्ट में, वो आखिरी वाली जो बात है उसमें पॉइंट में क्लियर हो जाएगा कि हम अगर पूरी बुक कवर करके भी क्लास में एक कंडक्ट कराएं, पूरा पेपर ही कंडक्ट कराएं, फिर भी वो कहलाता टेस्ट ही है, क्योंकि वो टीचर ले रहा होता है। और एग्ज़ाम जो है वो भी टीचर्स ही लेते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? वो है जी ये लास्ट वाली बात में कि आ मार्क और ग्रेड ये
4 पॉइंट में, आखिरी बात में नहीं बल्कि 4 पॉइंट में, आ मार्क और ग्रेड समराइजेज परफॉर्मेंस ऑन द एग्ज़ाम विच इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ द कोर्स। अ मार्क और ग्रेड, बच्चा जो ग्रेड लेगा या जो नंबर्स लेगा वो उस पे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि बच्चा क्लास में किस लेवल पे खड़ा है। ठीक होगा जी, आप उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसने पूरे कोर्स में या पूरी पीरियड में जितना हमने सब्जेक्ट के एंड होने तक इसने इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, इसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। ठीक है जी। और आगे देयर मे बी मार्क और ग्रेड टू समराइज द प्रोग्रेस, इसमें भी मार्क और ग्रेड दोनों आप दे सकते हैं। अच्छा जी, अब डिफरेंस आया कहाँ पे, आगे देखें। नो फॉर्मेटिव फीडबैक, इसमें आप कोई फॉर्मेटिव फीडबैक नहीं दे सकते। फॉर्मेटिव फीडबैक ये होती है कि ऐसी फीडबैक जो बच्चे को आप दें तो बच्चा उस फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब आप बाद औक़ात टेस्ट के ऊपर पॉइंट्स लिख देते हैं, एग्ज़ाम के ऊपर पॉइंट्स वगैरह लिख देते हैं, बच्चा उस टेस्ट को देख के, उस पॉइंट्स को देख के अपनी जो पहले वाली कमियां होती हैं वो दूर कर लेता है। ये होती है टीचर की फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के एंड पे आपकी वो फीडबैक आप ना देते हैं, ना देने का कोई फ़ायदा है। मतलब एनुअल एग्ज़ाम हो गया, आप फीडबैक देते रहे, बच्चे का साल ज़ाया हो गया, बच्चा तो अब अगले साल ही उस फीडबैक का उसे फ़ायदा होना है ना, अगले साल, लेकिन उसका वो साल तो ज़ाया हो गया। तो इसका मतलब है इसकी कोई फॉर्मेटिव फीडबैक, फॉर्मेटिव नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये फीडबैक ऐसी होनी चाहिए जो ड्यूरिंग द कोर्स होनी चाहिए। और ड्यूरिंग द कोर्स फीडबैक के लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है टेस्ट। वो, और आप इसमें देख रहे हैं ये लिखा है फॉर्मेटिव फीडबैक टू हेल्प लर्नर्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड प्लान देयर स्टडीज़। फॉर्मेटिव फीडबैक टेस्ट में हो सकती है, आपने जो कुछ कमी बेशी नोट की है किसी स्टूडेंट की, पेपर चेक किया है, उसके फार्मूलाज या कोई कंसेप्ट में जहाँ जहाँ पे इशू है आप पॉइंट आउट कर देंगे। बच्चा नेक्स्ट टाइम जब दोबारा उस टॉपिक का टेस्ट देगा या एग्ज़ाम में अपीयर होगा तो वो अपनी उन कमियों को, उन वीकनेसेस को दूर करके, मज़ीद मेहनत करके, अपना प्लान ऑफ स्टडी को चेंज करके और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके जब अपीयर होगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट ठीक आएगा। तो ये फ़ायदा है टेस्ट का। मतलब टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एग्ज़ाम की निस्बत। एग्ज़ाम का सिर्फ मार्क टारगेट ये होता है कि उससे आप ग्रेडिंग कर सकते हैं बच्चे को एक, मतलब आप एग्ज़ाम एक्चुअली प्लेसमेंट वैल्यूएशन है। प्लेसमेंट वैल्यूएशन ये है कि आप एग्ज़ाम लेकर बच्चे की ग्रेडिंग करके, टेस्ट में भी प्लेसमेंट वैल्यूएशन होती है और एग्ज़ाम में भी। टेस्ट में प्लेसमेंट वैल्यूएशन से ये होता है कि अब ड्यूरिंग कोर्स ही आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा टॉप पे आ रहा है, ये बच्चा कमज़ोर है, इसके वो ज़्यादा मेहनत कराई जाए, ये बच्चा हमारी क्लास में पोजीशन लेगा, आगे बोर्ड में भी पोजीशन लेगा और हमारा जो इमेज है अदारे का और बेहतर बनाएगा। मतलब आप टेस्ट वगैरह से ही, उसकी राइटिंग से, उसकी क्रिएटिविटी से, हर चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम से भी ऐसा हो जाता है, मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स। लेकिन टेस्ट का ये फ़ायदा है कि आपको जब अंदाज़ा होगा कि ये बच्चा मेहनती है, इस पे और मेहनत की जाए तो ये और आगे जा सकता है, और ये बच्चा जो है ये कमज़ोर है, ये कहीं फेल ना हो जाए, इसको और मेहनत कराया जाए। तो टेस्ट का तो फ़ायदा होगा। लेकिन एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द कोर्स है, उसमें ये होगा कि ये आप उससे ग्रेडिंग तो कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बन जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या पास हो गए वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे और जो फेल हो जाएंगे वो मतलब उसी क्लास में रह जाएंगे। तो अब एग्ज़ाम भी हमारे यहाँ 2-3 किस्म के होते हैं। एक एग्ज़ाम आप ड्यूरिंग कोर्स भी ले लेते हैं, वो एग्ज़ाम भी एक्चुअली फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में। लेकिन जो एट द एंड ऑफ द कोर्स होते हैं, बिल्कुल सेशन ख़त्म होने पे, वो समेटिव असेसमेंट होती है और समेटिव एवेल्यूएशन होती है। ये डियर स्टूडेंट, ये था टेस्ट एग्ज़ाम में डिफरेंस। को ख़ास डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल से डिफरेंस है। आगे अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह असेसमेंट, एवेल्यूएशन और मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।